अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था इक्विपमेंट स्टैटिक इक्विपमेंट से रिलेटेड 2-3 टॉपिक मैंने आपको कवर किया था। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब हम लोग फाउंडेशन हैंडओवर लेने जाते हैं तो क्या करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। ऑलरेडी आई थिंक ये वाला मैंने एक्सप्लेन किया है। ये है फाउंडेशन प्रिपरेशंस कैसे करते हैं। फाउंडेशन प्रिपरेशन का मतलब कि जब आप कोई सिविल का फाउंडेशन लेते हैं तो उस पे हम लोग चिपिंग करते हैं या रफनेस इसको बोलते हैं या चिपिंग बोलते हैं। तो चिपिंग का मतलब हो गया कि हम लोग उसको चिपिंग करते हैं। इसमें ग्राउटिंग की रिक्वायरमेंट है कि अगर हम जब ग्राउटिंग करेंगे तो हमको चिपिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपको इक्विपमेंट डालने से पहले हम लोग चिपिंग कर देते हैं। मैं आपको चिपिंग की वीडियो भी ऐड करता हूँ। चिपिंग फाउंडेशन ऑफ द टॉप सरफेस पे हम लोग फाउंडेशन पे चिपिंग करते हैं और उसमें जो लेटेंस टाइप का होता है मतलब सीमेंट टाइप का उसको रिमूव करते हैं। रफनेस शुड बी इनफ फॉर द ग्राउट बॉन्डिंग। रफनेस जो हम लोग करते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो ग्राउटिंग के बॉन्डिंग के लिए प्रॉपर हो। चिपिंग डेप्थ जो नॉर्मली होगा वो 10 से 20 एम तक रहेगा। क्लीनिंग के बाद उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है स्टेप 2 में कि जो हम लोग उसको जैसे ये फाउंडेशन है ना तो इसमें हम लोग छोटा छोटा चिपिंग कर देंगे जैक हैमर से। प्लस सेकेंड नंबर है हमारा क्लीनिंग का मतलब रिमूव डस्ट यूजिंग द एयर ब्लोइंग के जरिए हम लोग उसका डस्ट रिमूव करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद वैक्यूम क्लीनिंग करते हैं, रिमूव जो भी ऑयल ग्रीस व्रीस लगा होगा उससे हम लोग क्लीन करेंगे। वाटर क्लीनिंग अगर रिक्वायर्ड है तो वाटर क्लीनिंग करेंगे। अब है सेटिंग आउट इक्विपमेंट लोकेशन मार्किंग। अब हम लोग फाउंडेशन पे इक्विपमेंट का लोकेशन को मार्किंग कर देते हैं कि कौन सा पार्ट कौन सा साइड कौन से साइड में आएगा। मतलब नॉर्थ में कौन सा साइड आएगा, ईस्ट में कौन सा आएगा, हम लोग मार्केट करते हैं। कंफर्म इक्विपमेंट ओरिएंटेशन, हम लोग इक्विपमेंट के ओरिएंटेशन को उस पर कंफर्म करते हैं। पहला है कि क्या ओरिएंटेशन में क्या कंफर्म करेंगे। तो पहला है हमारा नोजल का डायरेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैनवे का डायरेक्शन है। प्लेटफॉर्म लेडर साइड वो सब कुछ कंफर्म करेंगे। प्लेटफॉर्म का साइड, लेडर का साइज। उसके बाद पीएसवी नोजल ओरिएंटेशन होता है। ड्रेन वेंट डायरेक्शन, इसमें सब कोई भी 2-3 आप सेट कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट नोजल हो। मैनवे भी इम्पोर्टेंट है लेकिन अगर वो इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम नहीं। इससे बढ़िया जो मेन नोजल होगा 2-3 नोजल को आप उसके मतलब फाउंडेशन और इक्विपमेंट एंड ड्राइंग को मैच करवा लेना है। उसके बाद है एक्सचेंजर चैनल साइड ओरिएंटेशन। अगर कोई एक्सचेंजर है तो उसमें हमारा चैनल साइड कौन सा है तो सबको हम लोग मैच करेंगे। सैडल डायरेक्शन हम लोग मैच कर लेंगे। ये चेक कहाँ से करेंगे तो इक्विपमेंट का जो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग होगा उसमें दिया रहता है। पाइपिंग का जीए जो होगा उसमें दिया रहेगा। विंडो ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसमें दिया रहता है। ओके, मार्क इक्विपमेंट सेंटर लाइन ऑफ फाउंडेशन के ऊपर भी हम लोग सेंटर लाइन मार्किंग करेंगे। इक्विपमेंट के ऊपर भी सेंटर लाइन मार्किंग करेंगे। मार्क द परमानेंट लाइन विद द पंच मार्कर से हम लोग करेंगे। उसके बाद मार्क इक्विपमेंट बेस आउटलाइन, इक्विपमेंट का आउटलाइन। और लिफ्टिंग से पहले भी हम लोग नोजल ओरिएंटेशन चेक करेंगे। लिफ्टिंग से पहले चेक कर लेंगे तो हमको इजी होगा, समझ में आएगा। नॉर्थ डायरेक्शन मार्किंग, इक्विपमेंट के ऊपर हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन मार्किंग करेंगे। इक्विपमेंट टैग डायरेक्शन मैच करेंगे। टैग डायरेक्शन मैच लेआउट को हम लोग उसके बाद टैग डायरेक्शन मतलब हम लोग इक्विपमेंट के ऊपर भी मार्किंग कर देते हैं। सेंट्रल लाइन में मार्किंग कर देते हैं 0, 90, 180, 360 ऐसे करके। उसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नहीं दिया रहता, उसमें 0, 90, 180, 360 दिया रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारा प्री इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट चेक। मतलब हम लोग जब इक्विपमेंट को इंस्टॉलेशन करने वाले होते हैं तो बिफोर लिफ्टिंग करने से पहले, लिफ्टिंग का मतलब होता है कि जब आप लिफ्ट करने वाले हो उसको एक फाउंडेशन पे इंस्टॉल करने वाले उससे पहले आप क्या क्या चेक करोगे। तो आपको टैग नंबर, जो इक्विपमेंट का टैग नंबर है वो आपके टैग नंबर, ड्राइंग के टैग नंबर से वेरीफाई करना होगा 100%। उसके बाद वेरीफाई द वेट। उसके बाद वेट को भी हम रियल लाइफ में वो वेट है या नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है कि कोई इक्विपमेंट है उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को चेक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वेरीफाई इंटरनल सिक्योर्ड, जो भी इंटरनल आइटम। वेरीफाई प्लांट प्रोटेक्शन इंटेक्ट, मतलब ये सब जो प्रोटेक्शन भी देख लेंगे। चेक द सैडल स्किड बेसिंग। उसके बाद चेक द सैडल सपोर्ट प्लेट थिकनेस। उसके बाद चेक द नेम प्लेट। ये सब जो भी हमारी चीज़ें, जो भी हम एज ए इंजीनियरिंग, जैसे सैडल सपोर्ट है उसमें पैड लगा है तो वो भी हम लोग चेक करेंगे क्या वो पैड सही है। चेक द नेम प्लेट है, डेटा मैच विद ड्राइंग, जो भी ड्राइंग से नेम प्लेट का डेटा मैच हो रहा है। इफ द रिक्वायर्ड इज कॉलम वेसल, चेक द ओरिएंटेशन मार्क फ्रॉम वेंडर। ओरिएंटेशन भी आपको चेक करना। जैसे ये है तो हम लोग यहाँ पे इसका सेंटर लाइन चेक कर लेंगे, मैनवे का डायरेक्शन, प्लस इसे मार्किंग कर देंगे सेंटर लाइन किधर किधर है। उसके बाद हम लोग इसमें जब ये वर्टिकल होगा या डायरेक्शन होगा तो उस टाइम पे ये वाला नोजल हमारा कौन सा डायरेक्शन में आना चाहिए, ये वाला नोजल कौन से डायरेक्शन में आना चाहिए, ड्राइंग कौन से डायरेक्शन में, एक बार उसको वेरीफाई कर लेंगे। लिफ्टिंग से पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो लिफ्टिंग से पहले जो डॉक्यूमेंट है वो है
अप्रूव्ड मेथड स्टेटमेंट होना चाहिए, अप्रूव्ड लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए, अप्रूव्ड रिस्क असेसमेंट या TRA टास्क असेसमेंट होता है, थर्ड पार्टी क्लेम सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइन का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, बैरिकेडिंग एंड वायरिंग शाइन जो भी एक्शन चल रहा है तो उसके लिए नो अननोन पर्सन नॉट एंट्री है, और बैरिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, हेवी लिफ्ट ऑन गोइंग, कम्युनिकेशन ब्लैंक्स मैन सिग्नल, वेदर कंडीशन आपको चेक करना है, विंड का स्पीड चेक करना, तो ये सब डायरेक्शन नॉर्मल है। ग्राउंड बेयरिंग कैपेसिटी आपको चेक करना है, जो ग्राउंड की बेयरिंग कैपेसिटी है, तो ये सब बेसिकली आपको लिफ्टिंग से पहले ये सब चीज़ों को चेक करना है। ओके, तब आता है अब स्टैटिक इक्विपमेंट इरेक्शन। तब हम लोग इक्विपमेंट इरेक्शन करते हैं। तो जैसे कि अगर हमारा कोई वर्टिकल इक्विपमेंट है ये वाला, तो हॉरिजॉन्टली आता है, उसको वर्टिकल करने के लिए हम लोग टेंडम लिफ्टिंग का यूज करते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल इक्विपमेंट होगा तो फिर देखिए टेंडम लिफ्टिंग में एक मेन क्रेन होता है, एक टेलिंग क्रेन होता है। ये देखिए यहाँ पे ये टेलिंग क्रेन है, ये वाली मेन क्रेन है। यहाँ पे ये वाला जो है वो मेन क्रेन है, इस साइड में टेलिंग क्रेन होगा। यहाँ पे ये वाला जो है मेन क्रेन है, ये टेलिंग क्रेन है। तो क्या सबसे पहले प्लेस इक्विपमेंट नियर द फाउंडेशन, आपके जितना पॉसिबल हो उस इक्विपमेंट को फाउंडेशन के क्लोज में ले जाना है। ओके, क्योंकि जहाँ पे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो लिफ्टिंग का क्या प्रोसेस होता है और कैसे हम लोग क्रेन का सिलेक्ट करते हैं और कैसे इक्विपमेंट कहाँ तक ले जाना है, उसका रेडियस क्या है नहीं है, वो सब हम लोग उसमें देखते हैं। अभी आप ये समझो कि हम अपने इक्विपमेंट को पॉसिबल होगा तो नियर टू द फाउंडेशन ले जाएंगे। अलाइन डायरेक्शन एज पर इंस्टॉलेशन ड्राइंग, आपको डायरेक्शन भी एज पर इंस्टॉलेशन ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको अलाइन करके रखना है। उसके बाद है ट्रेल लिफ्टिंग, जो पीछे वाली क्रेन होगी जो उसको वर्टिकल करने में हेल्प करेगी। लिफ्ट इक्विपमेंट स्लाइटली, वो स्लाइटली लिफ्ट करेगा। COG सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेक करेगा। उसके बाद इंश्योर द सीलिंग नॉट डैमेज और नोजल, कोई भी नोजल वोजल से सीलिंग डैमेज नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा भी डैमेज नहीं होना चाहिए। लिफ्ट एंड स्विंग फाउंडेशन, मतलब लिफ्ट करना है फिर स्विंग करना है। स्लोली मूव अबव द फाउंडेशन, उसको स्लोली मूव करके फाउंडेशन के ऊपर ले जाना है। यूज टैगलाइन, वहाँ पे आपको मिनिमम 2 टैगलाइन का मतलब होता है रस्सा लगा के रखना। लोअर इक्विपमेंट फाउंडेशन, तब आपको फाउंडेशन के ऊपर स्लो लोअर केयरफुली करना है। गाइड एंकर बोल्ट जो होगा वो सब एंकर बोल्ट उसके अंदर में आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं पे लिफ्टिंग वाला होगा तो ठीक है, मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको ये दिखेगा कि कैसे करते हैं हम लोग। मैं वो वीडियो ऐड करूंगा। उसके बाद वो कंप्लीट वीडियो है कि आप फाउंडेशन कैसे क्लीन करते हैं, उसमें बेस प्लेट कैसे लगाते हैं, उसके बाद फिर कैसे उसमें वो प्रिपरेशन करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, फिर उसको लिफ्टिंग करते हैं। उसके बाद हमारा क्या है कि शेडल, तो लोअर इक्विपमेंट लोअर केयरफुली इंश्योर द बोल्ट नो बैंड, कोई बोल्ट डैमेज नहीं होना चाहिए। प्लेस ऑन टेम्पोरी सीम, कुछ भी आप टेम्पोरी सीम लगा करके लेवलिंग प्लेट लगा करके हम लोग उसके लिए पहले से लेवलिंग प्लेट रेडी रखते हैं। इक्विपमेंट शुड नॉट डायरेक्टली शिट ऑन द कंक्रीट, इक्विपमेंट को हम लोग कंक्रीट के